हेलो स्टूडेंट, आज 18वें दिन फिजिक्स की क्लास में सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत। हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, आज मैं आपको लेसन नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटी इस पाठ को यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ। और इसमें पहली जो हेडिंग है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव। प्यारे बच्चों, वैद्युत विभव वह कारण है जो आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। आपने देखा होगा जिस प्रकार द्रवों का प्रवाह सदैव उच्च गुरुत्वीय तल से निम्न गुरुत्वीय तल की ओर होता है, ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर होता है, ठीक उसी प्रकार आवेश का प्रवाह भी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो यह वैद्युत विभव की सामान्य जानकारी। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसको आप V से निरूपित करते हैं और इसका फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है V = W/Q0। जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है इसके आधार पर अगर आप इसकी परिभाषा बनाएं तो वो इस तरह से हो सकती है कि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव उस कार्य के तुल्य है जो +1 कूलाम आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में करना पड़ता है, यानी V = W/Q0। और इसका मात्रक V = W/Q0। W कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम, जूल पर कूलाम, जिसको आप वोल्ट भी कहते हैं। और इसकी अगर डायमेंशन अगर बीमा आप निकालेंगे तो कार्य की बीमा लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पर आवेश की बीमा ml² T⁻²⁻² या ml² T⁻³ तो इस तरह से सूक्ष्म रूप में विद्युत विभव के बारे में आप समझ सकते हैं। उसके बाद सेकंड टॉपिक में मैं आता हूं विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हमारे पास दो बिंदु हम अगर लेते हैं, माना बिंदु A और B पर वैद्युत विभव, पहले बिंदु पर वैद्युत विभव सपोज VA है और दूसरे पर VB है, तो इन दोनों के बीच विभवांतर को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं VB - VA = WAB/Q। यानी अगर इससे इसकी परिभाषा को अगर हम लिख सकते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर उस कार्य के तुल्य है जो एकांक धनावेश को निम्न विभव के बिंदु से उच्च विभव के बिंदु तक ले जाने में करना पड़ता है। तो इस तरह से विभवांतर को आप परिभाषित कर सकते हैं। और विभवांतर का मात्रक भी वही होता है, जूल पर कूलाम वोल्ट, और उसकी बीमा भी जो वैद्युत विद्रोह की होती है वही होती है। इसके बाद प्यारे छात्र छात्राओं, जैसे आपने पहले किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, उसी प्रकार आप यहाँ पर भी किसी बिंदु पर बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक चित्र ये आपको दिखाई दे रहा है, माना एक बिंदु आवेश यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ओ बिंदु पर +Q आवेश जो O पर रखा गया है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है, R दूरी पर ये कोई बिंदु P रखा गया है और इस P बिंदु पर ही विभव ज्ञात करना है। इसके लिए एकांक धनावेश को अनंत से P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ये अनंत से P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य आपको ज्ञात करना है। इसके लिए हम बिंदु P के आगे OP दिशा में, ये OP दिशा में एक बिंदु A लेते हैं और इस A की O से दूरी हम x मान लेते हैं, चित्र के अनुसार इसमें x मान लेते हैं। इस बिंदु A पर जो हम धन परीक्षण आवेश लिखते हैं उसको +Q0 लिखते हैं, और इस धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल, Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल सपोज ये F है, तो F की वैल्यू आप यहाँ पर लिख सकते हैं F = 1/4πε0 Q0/x²। इस तरह से +Q धन परीक्षण आवेश +Q0 पर लगने वाला बल F = 1/4πε0 Q0/r²। अब चित्र के अनुसार ये देखो ए बिंदु, फिर आपने एक दूसरा बिंदु यहाँ पर B लिया, इस P की ओर उसकी दूरी सपोज dx है, तो इस बल के विरुद्ध
परीक्षण आवेश को dx विस्थापन देने पर, ये dx यहां पर आपने b तक इसको विस्थापन दिया, इसको dx लिखा आपने, dx देने पर कुल कार्य, सपोज हम उस कुल कार्य को आप dw लिख सकते हैं, कार्य को dw इज इक्वल टू f इंटू dx, और f इंटू dx यानी a डॉट बी वेक्टर क्वांटिटी से आप इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ये जैसे आप वेक्टर में लिख सकते हैं a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा आप लिखते हैं, इसको यहाँ पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा f डॉट dx कॉस थीटा। अब यहाँ पर जो कॉस थीटा है वो एंगल इस बिंदु पर जो लगाएगा एंगल वो पूरा इस तरह से रोटेट जैसा हो रहा है, तो वहां पर जो एंगल बनेगा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो f इंटू डी एक्स कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है, तो ये हो जाएगा f इंटू डी एक्स इंटू -1 इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी एक्स, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी एक्स, एफ डी एक्स इसको आप लिख सकते हैं डी डब्ल्यू। अब आप प्लस क्यू आवेश को अनंत से बिंदु पी तक, ये प्लस क्यू जीरो आवेश को अनंत से बिंदु पी तक, ये अनंत से बिंदु पी तक लाने में किया गया कुल कार्य, अनंत से बिंदु पी तक लाने में कुल किया गया कार्य, उसको आप टोटल कार्य मतलब W कर देंगे, तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन r टू इन्फिनिटी, इसका समाकलन ले लेंगे dW, और ये r टू इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी से r तक, ये अनंत से इस r, ये P बिंदु तक की दूरी है r तक, यहाँ पर इसको लाया जा रहा है, इस तरह से इसका पूरा का समाकलन आप ले लेंगे W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r dW, और dW की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख देंगे आप, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन r टू इन्फिनिटी dW की वैल्यू है माइनस एफ dx, और ये जो f की वैल्यू है उसको आप यहाँ से ले लेंगे, सपोज इसको आप समीकरण 1 बना दो, और f की वैल्यू समीकरण 1 से f का मान यहाँ रख देंगे समीकरण 1 से, तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इस तरह से लिख देंगे, और यहाँ पर f की वैल्यू आप यहाँ से लिख देंगे -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टू इन्फिनिटी। अब इसको बाहर ले लो आप, 1 जो कांस्टेंट है काट के क्यू जीरो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन r टू इन्फिनिटी p टू r, और 1/x स्क्वायर dx हो गया। W बराबर -क्यू जीरो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इन्फिनिटी टू r, x की पावर ऊपर ले जाएंगे -2 dx। अब यहाँ पर एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n बराबर होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, इस फॉर्मूले का यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे, तो W बराबर -क्यू जीरो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसको यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले में रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x की पावर n+1 -2+1 यानी x की पावर -1 अपॉन -1, और ये हो जाएगा r टू इन्फिनिटी टू r, इस तरह से। अब ये -1 से ये -1 कैंसिल हो जाएगा, तो W बराबर क्यू जीरो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर बचेगा x की पावर -1 इन्फिनिटी टू r, फिर W इज इक्वल टू क्यू जीरो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, x की पावर -1 को 1/x लिख दो, और ये हो गया इन्फिनिटी टू r इसकी लिमिट। अब इस लिमिट को अगर आप लगाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा, ये W इज इक्वल टू क्यू जीरो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी का मतलब 0, 1/इन्फिनिटी को आप हटा देंगे 0 हो जाएगा, तो W बराबर आपके पास बचेगा क्यू जीरो 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1/r, या W बराबर क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू जीरो अपॉन r।
तो इस तरह से आप यहाँ पर W का मान निकाल सकते हैं 1/4πε0 Q0 अपॉन R। अब अतः P बिंदु पर वैद्युत विभव, अब वैद्युत विभव का फॉर्मूला जो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को यहाँ लिखेंगे आप। वैद्युत विभव का फॉर्मूला भी आपने लिखा V बराबर ये यहाँ पे लिखा हुआ है W/Q0, और यहाँ पर W का मान रख देंगे। जो W का मान आपने निकाला उस मान को यहाँ पर रख देंगे, तो V = W का मान अभी ये निकाला 1/4πε0 Q0 अपॉन R अपॉन Q0। Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो विभव बचेगा 1/4πε0 Q अपॉन R। तो इस तरह से ये किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव V = 1/4πε0 Q अपॉन R। तो इस तरह से ये फॉर्मूला कई जगह आपके काम आएगा। और यहाँ पर देखिए, अगर आवेश Q धनात्मक है, जैसे यहाँ पर Q का आवेश जो है Q वो धनात्मक है, तो उसके कारण धनात्मक विभव उत्पन्न होगा। अगर आवेश ऋणात्मक होगा तो आवेश के कारण ऋणात्मक विभव उत्पन्न होगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव V बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R आपने यहाँ पर प्राप्त किया। और आज का मैं ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करूंगा। थैंक्स।